दोस्तों, अपन ने पिछली वीडियो में अध्याय 7 समन्वय वाला पढ़ लिया था। उसके बाद अगले वीडियो में अध्याय 8 पढ़ना था। तो आज अध्याय 8 पढ़ेंगे अपन। जीव जनन कैसे करते हैं, इसके टोटल जो भी आईएमपी क्वेश्चन है, चित्र है, सभी देख लेंगे अपन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 नंबर का। शुरू से स्टार्ट करते हैं। जनन क्या है? तो जनन सजीवों में अपने समान आकृति, रंग, रूप एवं गुणों के नए जीव उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो जनन कहलाती है। ठीक है। फिर यहाँ पर 3 आईएमपी क्वेश्चन है, 3 में से 2 आ सकते हैं। तीनों याद कर लीजिएगा, सब एक से एक रिलेटेड ही है। तो तीनों अपन देखते हैं। परागण क्या है, स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है। सब एक से एक कनेक्टेड क्वेश्चन है, तीनों याद कर लीजिएगा अच्छे से। ये पूछे जाते हैं 2019 में और जो 2020 में पूछा गया था। ठीक है। परागण से स्टार्ट करते हैं अपन। वह प्रक्रिया जिसमें परागकोश, ये पुष्प में होता है परागकोश, से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं, परागण कहलाते हैं। तो परागकोश से पराग के जो कण हैं वो वर्तिकाग्र तक पहुँचने की जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। अर्थात पराग कणों का किसी भी माध्यम से परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की प्रक्रिया परागण कहलाती है। ये हो जाएगा। फिर इसके बाद स्वपरागण क्या है? अब इसमें याद रखना, परागकोश से वर्तिकाग्र तक की जो पहुंचने की, वो किसी से भी जाए, कैसे भी जाए, उड़ के जाए, किसी पक्षी द्वारा जाए या कैसे भी जाए, भौरे द्वारा जाए, तो वो जो क्रिया है वो पुष्प होता है। परागकोश से मतलब पुष्प में जो बारीक बारीक लगी होती है उससे एक दूसरे पुष्प में वो जाती है, उस क्रिया को कहते हैं परागण। ठीक है। इसके बाद अब स्वपरागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के पुंकेसर परागकोश से परागकण, यहाँ भी वही बात चल रही है लगभग, परागकोश से परागकण उसी पुष्प की स्त्री केसर की वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं तो परागण की यह प्रक्रिया स्वपराग कहती है। स्वपराग मतलब उसी में स्वयं का ही भला हो रहा है, मतलब उसी में जब जाती है, उसी की स्त्री केसर में जब की वर्तिकाग्र तक पहुँचती है तो उस क्रिया को स्वपराग कहते हैं। उसी में मतलब स्वयं में ही कार्य हो रहा है। ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं पर परागण क्या है। तो जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम की सहायता से पहुंचती है, इसमें दूसरे की बात हो रही है, इसमें दूसरे की बात हो रही है कि जब एक पुष्प के परागकोण से पराग के जो कण होते हैं बारीक बारीक, वो दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक किसी भी माध्यम से पहुंचते हैं तो उस परागण की क्रिया को पर परागण कहलाते हैं। पर यानी दूसरे, परोपकार से मतलब दूसरे का उपकार या दूसरे की क्रिया जो होती है, दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में पहुंचता है तो उसे पर परागण कहलाता है। फिर एक बार अपन रिटर्न रिवाइज कर लेते हैं। परागण क्या है? परागण जो है परागकोश से किसी भी माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुँचने, वर्तिकाग्र तक जो कण पहुँचते हैं वह परागण हो जाता है। फिर परागकोश से उसी पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने वाले कण स्वपराग कहलाते हैं और फिर परागकोश से किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक पहुँचने वाले कण परपराग कहलाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिर आईएमपी क्वेश्चन जाएगा, जनन क्यों आवश्यक है? यह जाएगा, या जनन किसी स्पीशीज में समृद्धि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? ये क्वेश्चन जाएगा, 2020 में भी आ चुका है ये। तो इसका आंसर देख लेते हैं। जनन के कारण जीवन की निरंतरता बनी रहती है। जनन में जीव लगभग अपने जैसे जीवों को जन्म देता है। इस कारण उस स्पीशीज की जनसंख्या बढ़ती है। अनुकूलन विभाजितताओं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संवहन जनन द्वारा ही संभव है। जनन एक विकास में भी योगदान है। जनन किसी भी स्पीशीज की समृद्धि का संरक्षण कर उसके स्थायित्व की सहायक है। उपरोक्त कारण से जो है जनन आवश्यक है। इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहीं पे 2 नंबर 1 नंबर में ये आता है, रेड सिन से गर्भ निषेधन की 2 युक्तियाँ बतलाइए। तो ये देख लीजिए आप, यहाँ पर एक कंडोम द्वारा, गर्भ निषेधन की गोलियों द्वारा एवं कॉपर टी आदि। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद महामोस्ट आईएमपी है। चित्र वाली अलग से वीडियो बनाई, उसमें भी एक झलक है, यहाँ पर भी देख लीजिए। पुष्प की अनुदैर्ध्य काटकर नामांकित चित्र महामोस्ट आईएमपी आता है। ठीक है। इसके बाद अपन देख लेते हैं यहीं पर स्वपराग एवं परपराग में अंतर बतलाइए।
तो वो अभी अपन ने जो क्वेश्चन पढ़े हैं उसी प्रकार इसमें अंतर भी अपन लिख सकते हैं। ये देख लीजिए, स्वपराग के लिए पुष्प एक का द्विलिंगी होना आवश्यक है। पर पराग के लिए एक लिंगी एवं द्विलिंगी दोनों प्रकार के पुष्प हो सकते हैं। नर तथा मादा का भाग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक है। नर एवं मादा का भाव अलग अलग भी होगा तो चल जाएगा, क्योंकि ये दूसरे में कण जाते हैं इसके, है ना। फिर इसके बाद थर्ड वाले देख लेंगे, पुंकेसर एवं जायंग की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि परागकण सुगम से हो सके। इस प्रकार की परागकण के लिए यह आवश्यक नहीं है। तो इसमें से आपको 3 कर लेना है। इसके पुष्प आकर्षणहीन, गंधहीन तथा मंदकहीन होते हैं, मकरंदहीन होते हैं। फिर इसके बाद वायु पराग वाले पुष्पों को छेड़कर शेष पुष्प आकर्षित, सुन्नहित, सुगंधित एवं मकरंदयुक्त होते हैं। ठीक है। इसका 5वां, इसके लिए बाह्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए वायु, जल, कीट या जंतुओं की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई हवा में उड़ के किसी प्रकार जाते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं अपन यहीं पर, ये एक अंतर हो जाएगा। इसमें अंतर एवं चित्र आ सकते हैं, जो दोनों में से क्वेश्चन आएगा। लैंगिक एवं अलैंगिक एवं लैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अंतर देख लीजिए यहाँ पर, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। इसमें केवल एक जनक भाग लेता है, इसमें प्राय 2 जनक भाग लेते हैं। इसमें युग्म उत्पन्न नहीं होते, इसमें युग्म उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया में निषेचन नहीं होता, इस प्रक्रिया में निषेचन होता है। देख लीजिए 3 अंतर याद कर लीजिएगा। 1 नंबर सरल अंतर है। तो एक और लास्ट अंतर आ चुका है अपना, और लास्ट क्वेश्चन भी, परागण तथा निषेचन में अंतर बतलाइए। तो ये परागण या निषेचन इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की जो क्रिया अभी अपन ने पढ़ा है वो क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। परिभाषा हो गई है इसकी। फिर इसमें निषेचन में नर एवं मादा जनन इकाइयाँ गेमिट्स के मिलन को निषेचन कहते हैं। ये निषेचन की परिभाषा है। परिभाषा कभी आए 1 नंबर में तो वो भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद परागण के लिए बाह्य साधन, वायु, जल, कीट आदि की आवश्यकता होती है। इसके लिए किसी बाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है। यह एक बाह्य क्रिया है, यह बीजांड के भीतर होने वाली क्रिया है। ठीक है। इसके लिए किसी पूर्व क्रिया की आवश्यकता नहीं है। निषेचन होने से पूर्व परागण होना आवश्यक होता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें क्या लिखा, पुष्प के निषेचन स्त्री केसर के अंडाशय में होता है तथा निषेचन के बाद, ये सब देख लीजिएगा आप, इसे कोई काम का है नहीं, ऐसे अंतर पूछते हैं ओनली। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर ला के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़